नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा नौजवान जिस तरीके से मानवता भलाई के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहा है, वहीं आज सोशल मीडिया के युग में सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी के थ्रू उसका पॉजिटिव यूज करके इंसानियत के कामों का झंडा बुलंद किया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा के एक श्रद्धालु नौजवान हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक महिला डेरा श्रद्धालु जो कि एक स्टूडेंट है, उसने ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्वीट कर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़कर कुरुक्षेत्र के ही एक और नौजवान हैं, उन्होंने वो नया रिकॉर्ड कायम किया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक इंसान हैं। अभिषेक से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया और किस तरीके से इसको अंजाम दिया। अभिषेक, सबसे पहले सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अभिषेक, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार, जो खासतौर पर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोग हैं, आप पॉजिटिव इसका यूज कर रहे हैं और इंसानियत के कामों को, इंसानियत से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, उसके लिए आप लगातार दिन रात जुटे हुए हैं। ये रिकॉर्ड के बारे में बताइए। और दूसरा ये भी मैं जानना चाहूंगा इसी सवाल में कि ये करने की प्रेरणा किसने दी? सर, जैसा कि आपको पता है कि जैसे आजकल के जो यूथ हैं वो बुराइयों में और नशों की तरफ उनका रुझान है, तो नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है समाज में। तो इस तरफ एक जैसे डेरा सच्चा सौदा का श्रद्धालु होने के नाते, और मतलब जैसे हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं, तो क्यों ना उसको सोशल मीडिया के थ्रू मतलब दुनिया तक पहुंचाया जाए। इससे मतलब दुनिया में जो पॉजिटिविटी फैलेगी उससे लोग पॉजिटिव होंगे और उसमें नया लोगों में मतलब पॉजिटिविटी फैलेगी। अभिषेक जी, आप करते क्या हैं, कहाँ से हैं आप, वो भी दर्शकों को बताइए। सर, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं BCA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी। अभिषेक जी, आपको पता है कि आपके ही शहर की एक डेरा सच्चा सौदा की श्रद्धालु हैं, कनिका इंसान, उन्होंने आपसे पहले एक रिकॉर्ड कायम किया था सबसे ज़्यादा ट्वीट करने का, बहुत कम समय में, शायद 2 घंटे में या 1 घंटे में। आपने उनसे प्रेरणा ली और कैसे सोचा कि ये रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा या मैं ये रिकॉर्ड नया बनाऊंगा? सर, सबसे पहली बात तो प्रेरणा जो है वो गुरुजी से है। हमारे गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। मतलब काउंट तो शायद मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो मन में ये भी ख्याल आया क्यों ना हम भी कुछ ना कुछ करें। तो ये आपने बनाया कैसे, किया क्या, और इतना जल्दी कैसे ट्वीट किए? आप ये भी बताएं कितनी संख्या रही ट्वीटों की? सर, ट्वीटों की संख्या थी 1508 कितनी देर इन अ सिंगल डे। वो आवर्स का उन्होंने काउंट नहीं किए, वैसे आवर्स बताएं तो 6 आवर्स थे टोटल। क्योंकि बीच में 302 ट्वीट करने के बाद 2 घंटे के लिए ट्विटर बंद हो जाता है, तो इस करके अगर टोटल टाइम देखें तो 6 आवर्स है। तो 6 घंटे में आपने 1500 से ज्यादा ट्वीट्स किए? हाँ जी सर। तो इसमें क्या सब्जेक्ट क्या रहा, कौन कौन से ट्वीट थे, क्या क्या किया? सर, इसमें जैसे हमारे जो डेरा सच्चा सौदा के सोशल अवेयरनेस के वर्क्स थे, और बाकी जैसे जोक्स होते हैं, दुनियावी तौर के जोक्स, शायरीज, और भी कोट वगैरह होते हैं, जो सब कुछ मतलब मिक्सचर जो कहते हैं ना, वो था। ताकि मतलब एक ऐसा ना लगे कि एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें कोई मतलब पॉलिटिकल जो होते हैं कंट्रोवर्सीज वो शामिल नहीं थी। तो आपने जब ये सोचा कि मुझे इंसानियत के कामों के साथ साथ अच्छा कंटेंट डालना है, पॉजिटिव कंटेंट डालना है, चाहे वो चुटकुला हो, चाहे वो कोई कोट, जिस तरीके से आपने कहा कि जो दार्शनिक लोग थे, जो फिलोसोफर थे, उनके कोट्स भी आपने शेयर किए जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप खुद जिंदगी में मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हैं? सर, मैं सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, मैं गुरुजी को ही फॉलो करता हूँ। उनको जैसे मतलब वो उनकी पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए, वो खुद 32 नेशनल गेम्स खेलते हैं और फिट रहते हैं, बिल्कुल फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं। और भी मतलब हर एक काम जो है वो
हर एक अच्छा काम उसमें गुरुजी सबसे अग्रणी हैं, सबसे पहले रहते हैं। तो उनसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ करें। अभिषेक, जिस तरीके से आपने रिकॉर्ड बनाया और आपको जो है अब सम्मानित भी किया जा चुका है, मेडल आपके गले में है, सर्टिफिकेट आपके पास है, अब आगे क्या सोचते हैं और कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक करना है? सर अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं, बाकी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही होते हैं। अगर और टूटेगा तो हम भी और मेहनत करेंगे कि और रिकॉर्ड बनाएं। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। अभिषेक, चूंकि आप एक यंग नौजवान हैं और जिस तरीके से समाज में खासतौर पर सोशल मीडिया को हथियार बनाकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज की जा रही हैं, नेगेटिविटी समाज में फैलाई जा रही है, एक कोई बुरा वीडियो अगर सामने आता है तो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस मौजूदा दौर में आप जैसे लोग जो पॉजिटिव चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं समाज में बदलाव किस तरीके से आएगा? क्योंकि सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी में बहुत प्रभाव रखने लगा है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल, आपने सही बात कही कि वो बहुत प्रभाव डालता है लोगों पर और सबसे पहले पहुंचता है। आप जैसे हम कोई भी वीडियो देखते हैं वो एकदम से वायरल होती है तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल एकदम पहुंच जाती है। तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम अपनी कोई बात पहुंचाना चाहें तो सबसे फास्टली क्विकली पहुंचती है। तो अगर हम इस पे पॉजिटिविटी फैलाएं तो बहुत अच्छा रहता है जी। और जो सामने नौजवान आपको सुन रहे हैं उन लोगों को कोई ट्रिक बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा ट्वीट किए जा सकते हैं? क्या कोई शॉर्टकट है इसका? और क्या आप जब आप कर रहे होते हैं तो आपके मन में क्या होता है कि इस तरीके से मुझे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट साथ में देना है? सर मेनली मेरा फोकस था कि लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाई जाए। तो अगर देखा जाए तो कंटेंट जो है वो अगर सोशल वेलफेयर के जो कंटेंट थे, मेरा मेन मकसद यही था कि वो दुनिया तक पहुंचे। मैंने मतलब बड़े बड़े जैसे हस्तियां हैं उनको भी साथ में टैग किया और उनके जैसे दूसरे हैशटैग्स होते हैं उनके ऊपर भी ट्वीट किए ताकि ये जल्दी पहुंचे दुनिया तक, दुनिया को पता लग सके डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों में। ऐसा करते करते ही कब रिकॉर्ड बन गया पता ही नहीं चला। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों को आप आगे जो हैं लोगों तक प्रचार करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी दर्शक खासतौर पर नौजवान आपको देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से प्रेरणा लें कि उन्हें सोशल मीडिया पर जब वो कंटेंट कोई पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा समाज के बीच में जाए। पॉजिटिव काम करके भी इतना अच्छा जो है रिवॉर्ड लिया जा सकता है। आपने सच को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।